श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैलाश और वैकुंठ आदि की उत्पत्ति। नारद जी से ब्रह्मा जी बोले, जब शिव जी अंतर ध्यान हो गए तब मैंने हंस का और विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया। हंस की ऊपर जाने की गति निश्चित होती है और निर्चीर विवेक के कारण तत्व ज्ञान को जानने में तथा तत्व का निर्णय करने में समर्थ है, और वराह की गति नीचे उतरने में निश्चल होती है। इसी रूप द्वारा विष्णु जी ने वराह कल्प रचना चाहा था, इसीलिए इसी दिन से वराह कल्प कहलाया। शिवजी का ध्यान कर मैंने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। प्रथम जल की उत्पत्ति की। इसमें से अंजुलि भर जल से 24 तत्वों का एक अंड बनाया। वह अंड बृहत होता है। उसके विराट हो जाने पर मैंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने अंड में प्रवेश कर उसे चेतन किया। उसके सहस्त्र पैर, सहस्त्र हाथ, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र सिर आदि प्रकट हो गए। उस विराट पुरुष ने सारी पृथ्वी को ढक लिया। फिर विष्णु जी कैलाश से ऊपर वैकुंठ को चले गए। मैंने सृष्टि रचना प्रारंभ कर दी। पहले पाप की सृष्टि की, जिसमें अविद्या और तप की प्रधानता थी। इसमें स्थावरों की रचना की। इसके बाद शिवजी का ध्यान करके तिरछे जीवों की रचना की। फिर सात्विक देवताओं की रचना की। शिवजी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्यों की रचना की। इस प्रकार 5 तरह की सृष्टि हो गई। फिर महत् सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग तथा वैकारिक सर्ग उत्पन्न किए। वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक 8 प्रकार की सृष्टि हुई। जब इसमें विकृत हुई तो नवाम कुमार सर्ग उत्पन्न किया। फिर उपयोगी द्विगात्मक सर्ग उत्पन्न किया, जिसमें सनकादिकों का महान कौमार सर्ग उत्पन्न किया। ये मेरे मानस पुत्र कहलाए। जब मैंने इसमें सृष्टि रचने को कहा तो मेरे नेत्रों से अश्रु टपकने लगे। विष्णु जी के कहने पर मैंने शिवजी का तप किया। इससे मेरी भवों और नासिका के मध्य ऐसे विभूति तथा अर्धनारीश्वर शिवजी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हो गया। मैं उनसे बोला, हे देव, आप जन्म और मरण वाली प्रजा की सृष्टि कीजिए। परंतु शिवजी ने यह कार्य स्वयं न करके मुझे ही सौंप दिया। मुझे माया रहित रहने का वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।